Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel Easy Math by Aisha. Today we are starting a very important concept from class 9 mathematics, real numbers. Real numbers are actually the backbone of mathematics. Almost every number जो हम daily life में use कर रहे हैं, whether it's integers, fractions, decimals और even irrational numbers like under root 2 and n, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. इन दिस वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि रियल नंबर्स हैं क्या, देयर टाइप्स जैसे कि नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरैशनल, और व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट इन मैथमेटिक्स एंड रियल लाइफ. So stay with me till the end because after this lesson real numbers will feel super easy for you. Let's get started. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं natural numbers. What are natural numbers and whole numbers, integers, and then हम डिस्कस करते हैं rational and irrational numbers. अच्छा, रैशनल नंबर्स आर सुपर इजी. हम कहते हैं कि अगर नंबर्स को स्टार्ट किया जाए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं, इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं. इसी तरह अगर मैं नेचुरल नंबर्स में इनको इन्वॉल्व कर दूँ, ज़ीरो को, 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं, तो ये क्या कहला देंगे? होल नंबर्स. एंड सेम इसी तरह होल नंबर्स के अंदर ही अगर मैं 0, 1, 2, 3 एक साइड पर ये चल रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इन्वॉल्व कर दूं, तो अब ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स. ठीक है. नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. होल नंबर्स क्या हैं? जो 0 उनमें इन्वॉल्व हो जाए नेचुरल नंबर्स में, तो वो होल नंबर्स. इंटीजर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को क्या कर रहा हो? होल्ड कर रहा हो, दैट आर कॉल्ड इंटीजर्स. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ. रैशनल नंबर्स को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से और इरैशनल नंबर्स को क्यू डैश से. इनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है. पी ओवर क्यू की फॉर्म लाइक आप कह सकते हैं 4/5, 3/5, 1.2, डेसिमल सिस्टम जो भी है, या 0.5. तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल है. और सेम तरह से अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 5 है, तो ये हमारे पास क्या है? या सपोज पाई है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 एंड समथिंग. तो ये हमारे पास इरैशनल नंबर्स हैं. तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस हमारे पास क्या आ जाती है कि रैशनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, एंड पी एंड क्यू बोथ आर बिलोंग्स फ्रॉम इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या हैं? जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को होल्ड करते हैं. एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. वाई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखें, सपोज कर लेते हैं कि P हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज 4 है या 5 है और Q मैं कहती हूँ 0 है. ठीक है. तो हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म क्या बन जाएगी? 4/0. इसकी अगर आप डिवीजन देखें, कैलकुलेटर से भी अगर करके देखें तो वो हमें एरर देगा. सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पर करके देखें, 4 अंदर रख लें, 0 बाहर रख लें, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं आता जो 4 आंसर लेकर आए. सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल थिंग है, एक जो कि नहीं हो सकती. ठीक है. इसलिए यहाँ पर हम एक रूल इम्प्लीमेंट करते हैं. यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो हो सकता है, बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. इरैशनल नंबर्स के बारे में आपको समझ आ गई कि इरैशनल नंबर्स क्या हैं. यहाँ पे एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ आपका. सपोज हमने बात की थी कि अगर नेचुरल नंबर्स क्या हैं? n विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, ये हमारे पास जी नेचुरल नंबर्स आ गए.
अगर मैं इन रैशनल नंबर्स के अंदर 0 ऐड कर दूं, अब ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। सेम इसी तरह अगर इसके अंदर -1, -2, -3 इन्वॉल्व कर दूं, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीजर। ये तीनों कंबाइन होकर बनाते हैं रैशनल नंबर। ये हमारे पास बनाएंगे रैशनल नंबर। और इन्हीं रैशनल नंबर के साथ अगर हम इरैशनल नंबर भी इन्वॉल्व कर दें तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे रियल नंबर्स विच इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय आर। और आर को हम हमेशा किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बार के साथ, या इसको बोल्ड लेटर में आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डबल बार के साथ कर लें या बोल्ड लेटर। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक के असल चीज़ की तरफ आते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सबसे पहले हमने बात की कि रैशनल नंबर्स हैं, और फिर हमने बात की इरैशनल है। अगर रैशनल प्लस इरैशनल को मिलाया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, रियल नंबर। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं और इरैशनल नंबर्स हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे रियल जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनकी आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और इरैशनल नंबर्स की तरफ आए तो इरैशनल नंबर जो से होते हैं वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं होते, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल फॉर्म के अंदर अगर आते हैं तो उनकी कोई फाइनाइट सीरीज़ होती हैं। जैसे सपोज यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं 1/4। 1/4 को अगर आप डिवाइड करें ना तो आंसर आता है 0.25। इसके हमें पता है कितने नंबर है, 2, 5, देयर आर 2 नंबर्स और इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा। सेम इसी तरह 8/25 करके देखेंगे 0.32। लेकिन जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जैसे 1/3, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.3333 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जिसमें इन्फिनिटी होती है और रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर्स के बीच में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं लेकिन इरैशनल में हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो रैशनल में टू फॉर्म्स आ सकती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बीच में हम एक्चुअली बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। आज जो हमने टॉपिक अपने क्लियर किए हैं वो क्या है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या है, लाइक नेचुरल क्या है, होल, इंटीजर्स, ये सब, और रैशनल और इरैशनल में फ़र्क क्या है, और रैशनल और इरैशनल की आगे फर्दर किस तरह से टाइप्स हैं, यानी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सेम इसी तरह हमने बात की है कि y/q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये सारी चीज़ें जो हमने आज कवर की हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी हैव लर्न द introduction to real numbers, combination of rational and irrational numbers. We discussed that what real numbers are, their types, and why they are important in mathematics.
So I hope this video made the concept clear for you. If you found it helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Math by Aisha, so you never miss more simple explanation. Also tell me in the comments which topic you want me to cover next. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz. Take care.